दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी रुद्राक्ष। इस कहानी में अब तक आपने सुना वीना और नरेंद्र एक रिटायर्ड कपल हैं जो संन्यास लेने का फैसला लेते हैं। ये फैसला वो अपने बच्चों को बताते हैं, लेकिन बच्चे जो कि किसी और शहर में रहते हैं, ये नहीं चाहते कि वो पालमपुर का अपना घर छोड़कर जाएं। क्या जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त होकर वीना और नरेंद्र संन्यास ले पाएंगे? सुनते हैं आगे। मैं नरेंद्र का सर थपका रही थी, जैसे बचपन में शिवांश को थपकियां देती थी। वो आंख बंद करके लेटे थे, लेकिन लिहाफ के भीतर उनके बेचैन पांवों का हिलना दिख रहा था मुझे। नरेन, टेक इट इजी। अपना मन संभालते हुए मैंने उनके पांव पर हाथ रखा। हाँ, तुम सो जाओ ना, कहते हुए एक सीली मुस्कान उनके चेहरे पर चमकी और फिर बुझ गई। मैं जानती थी शिवांश का दुखी होना परेशान कर रहा होगा इन्हें। इतना लाड जो करते थे उससे। उनके बाल सहलाते हुए मैंने आंखें मूंद ली। नरेंद्र का हंसता मुस्कुराता चेहरा जहन में कौंधने लगा। वो 3 साल पहले की गुरु पूर्णिमा थी। हमने पूजा रखी थी। शिवांश और दीपिका को भी बुलाया था। दीपिका बीमार थी, इसलिए वो अकेला आया था। बेटा आ गया तो बड़ा मुस्कुरा रहे हो। घंटे भर से यूं मुस्कुराता देखकर मैंने ही टोका था उनको। वो कभी उसके हाथों को पकड़कर देखते, कभी उसकी पेशानी पर निगाहें फिराते। कुछ मांगता तो मुझसे पहले दौड़कर उसके लिए ले आते। घुटनों में तकलीफ होने के बावजूद पूजा वाले दिन सुबह से काम पे काम किए जा रहे थे। कितना करेंगे दौड़कर, शिवांश को कह देना। वो सुस्ताते हुए कुर्सी पर बैठे तो मैंने लैपटॉप पर झुके शिवांश को देखते हुए कहा, अरे 2 दिन के लिए आया है, अब क्या काम करवाऊं उससे। कहकर वो वापस काम में जुट गए। भले ही कितने भी फिट हों, लेकिन 68 की उम्र में शरीर थकता ही है ना। रात को जब उनको अपने पांव खुद दबाते देखा तो मुझे गुस्सा भी आया और मन भी भर आया। जैसे ही उन्होंने मुझको देखा, फौरन हाथ हटा लिए। गर्म तेल से मैं पांव की मालिश करने लगी। तुम भी तो थक गई होगी, सुबह तक ठीक हो जाएगा दर्द, वो कहते जा रहे थे और मैं चुपचाप पांव दबाती जा रही थी। जान रहे थे वो कि मैं नाराज थी उनके एक्स्ट्रा लाड़ के कारण। मैंने तेल की कटोरी पोंछते हुए कहा, आप कभी शिवांश को उसकी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं दिलाते? कैसे दिलाऊं? उन्होंने मेरा मन रखने के लिए पूछा था। कुछ भी। अच्छा, एक काम करो, यही पूछकर देखो कि लोन चुकाने में मदद कर दे। कहते हुए मैंने उनको देखा तो वो सो चुके थे। आराम दिख रहा था उनके चेहरे पर। मुझे लगा कि उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन मैं गलत थी। अगले रोज मेरे सामने ही उन्होंने शिवांश से मेरी कही बात कह दी, जस की तस। हाँ पापा, अभी सैलरी कम है ना, थोड़ी अच्छी हो जाए ना, तो मैंने खुद ही सोचा हुआ था। उसके मुंह से ये सुनते हुए उन्होंने मेरी ओर देखकर ऐसे आंखें उचकाई थीं, जैसे कहना चाह रहे हों कि देखा, मेरा बेटा जिम्मेदार भी है। उस रोज दिन भर वो मुझको चिढ़ाकर मुस्कुराते रहे थे और मैं झूठ मूठ का चिढ़ती रही थी, क्योंकि मुझे उनके चेहरे पर मुस्कान बेहद पसंद थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।